शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। जब बैसाख का महीना आए ना जितने यहाँ बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र उसमें जल भरना, वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंडकेश्वर महादेव कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना, आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र, उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए अपने प्रयोग कर सकें, शिव तत्व की प्राप्ति कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण, बेलपत्री के वृक्ष के बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे
तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा, तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा थी। कुशकेतु नामक एक राजा हुए, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम? जम के बोलो जरा। हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत। अब हेमकांत जो था वो बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारा ठाट उसके पास में। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय, मृगा करते समय जाते 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 घोर जंगल में पहुंचे। अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या। जाओ जरा भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए। भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए जरा, जाइए। बैसाख का महीना अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना, तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे पास कोई लिस्ट वगैरह तो आई नहीं है कि कोई संस्था किस प्रकार की सेवा कर रही है, पर फेसबुक पर मैंने पढ़ा था, कोई हमारे आकाश जी और कुणाल जी मेरे को पढ़ा रहे थे, तो कहा गुरुदेव एक 24 ब्राह्मण समाज और एक दामोदर दर्जी समाज, इन दोनों ने अपने अपने भवनों को, स्कूलों को खुलवा दिया और जहां पर बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए भोजन की, नाश्ते की और जाने और आने की व्यवस्था तक गाड़ी लगवाई। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं रतलाम के इन